पूजन पाठ में, किसी भी अनुष्ठान में जब आप भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो हम घंटी क्यों बजाते हैं? सबसे पहले हम समझेंगे घंटी बजाने से होता क्या है, और फिर समझेंगे घंटी क्यों बजाते हैं। तो हमारे वेदों में कहा गया है, जब आप घंटी बजाते हैं और उस घंटी से जो स्वर निकलता है, तो हमारे वेदों में कहा गया है कि एक श्लोक कहा गया है, आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो राक्षसाम घंटा नादम प्रकुर्वीत पश्चात घंटाम प्रपूजयत। जब आप घंटी बजाते हैं और उस घंटी से जो स्वर निकलता है, तो उस स्वर से क्या होता है, गमनार्थम तो राक्षसाम, आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वह वहां से चली जाती है, और आगमार्थम तो देवानाम, सकारात्मक ऊर्जा वहां पर व्याप्त हो जाती है। इसलिए घंटी बजानी चाहिए। और फिर बताया गया है कि घंटी बजाते क्यों है, इसके पीछे शास्त्रीय कारण क्या है। तो हमारे वेदों में कहा गया है, जब हम घंटी को देखते हैं तो घंटी के ऊपर गरुण देवता विराजमान रहते हैं, या तो शेषनाग विराजमान रहते हैं, या तो हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। हमारे वेदों में ये तीनों को वेदात्मा कहा गया है। ये तीनों इनके अंग अंग में, जैसे हनुमान जी महाराज हो गए तो ज्ञानी नामा अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे ज्यादा अग्रगण्य हनुमान जी महाराज। उसी प्रकार शेषनाग जी गरुण देवता। हमारे वेद में कहा गया है, वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिको माया जगन मोहिनी। यह श्लोक कहा गया है, यह बताता है कि ये जो गरुण देवता घंटी के ऊपर विराजमान रहते हैं, इनके रोम रोम में, पंख पंख में वेदों की ऋचाएं हैं। इसलिए जो भक्त मंत्र नहीं जानते हैं, इसलिए घंटी बजाते हैं।